डाउट है, जैसे कि जब हम अपना कास्ट सर्टिफिकेट बनवाते हैं, हाँ, ठीक है, तो उसमें हम लोग अपना धर्म बौद्ध डालेंगे। नहीं, हाँ कास्ट सर्टिफिकेट बनाने के लिए हम जब तहसील में जाएंगे हाँ हाँ तो वहां पर एक आवेदन फॉर्म होगा। जी सर। तो उस आवेदन फॉर्म में आपको धर्म पूछा जाएगा जी सर। कि आपका धर्म कौन सा है और जी आपकी जाति कौन सी है। जी तो धर्म लिखेंगे बौद्ध जी और जाति लिखेंगे पासी। जी अब ये आवेदन गया ऑफिस में, जी उसके साथ हमारे जो भी पुराने डॉक्यूमेंट्स है उसके साथ जोड़ दिए। जी सर। जब जाति प्रमाण पत्र मिलेगा जी तब हमको केवल पासी जाति का ही मिलेगा, जी उसमें धर्म का उल्लेख नहीं होगा। ना हिंदू धर्म का होगा, ना सिख धर्म का होगा, ना बौद्ध धर्म का होगा। वहां पे सिर्फ जाति का उल्लेख होगा। जाति, उसका नाम ही है जाति प्रमाण हाँ, पत्र। जाति प्रमाण पत्र। हम्म। जी सर, तो हमने ये सोचा कि शायद, क्योंकि पहले हम लोग सुनते थे कि बौद्ध में जो कोई कास्ट तो होती नहीं है। ये सब चीजें जो है जी हम सर। सुनी सुनाई बातों को ढो रहे हैं। जी जी सर। जो वास्तव जो है उसको हम नजरअंदाज करते हैं। देखिए, जी सर। जी हमारे समाज के लिए बाबा साहब ने 2 हथियार हमारे पास दिए हैं। जी ये एक हथियार 1931 में जी गोलमेज सम्मेलन से शुरुआत करते हुए 1936 में हमें पहला रिजर्वेशन जाति के तहत दिया जी सर। कि मेरे समाज के लोग, अनुसूचित जाति के लोग जी को भारत सरकार या केंद्र अंग्रेजों की हो या फिर इंडियन सरकार हो, हाँ 1936 में तो अंग्रेजों के थे ना, जी जी तो सर। उस समय भी हमारे लोगों को चिन्हित कर कर जी सर। अछूत अछूत जितने लोग थे उनका एक सूची बनाया गया और वो सूची में अंतर्भूत जातियों को अनुसूचित जाति नाम देकर हमें आरक्षण उस समय से मिल रहा है। जी सर। ठीक है, तो जाति के तहत, यानी कि जाति एक औजार है हमारे पास। जी जी सर। हमारे पास जमीन जायदाद, जमीन या मवेश कुछ भी नहीं है, जी कुछ भी तो नहीं है। कुछ भी नहीं है ना हमारे पास। सब तो जी वो नहीं, सवर्णों के पास है, जमींदारों सब के पास है। हमारे पास क्या है? अभी भी पूरा पूरा है तो उन्हीं के पास में सब। हमारे पास एक ही चीज है स्वतंत्रता के पहले और और बाद स्वतंत्रता के बाद में, बाद एक ही चीज है, वह है जाति प्रमाण पत्र। जी सर। उसके तहत हम एजुकेशन ले सकते हैं, उसके तहत हम नौकरी लग सकते हैं। इतना ही नहीं, अगर यदि कोई हमारे ऊपर कोई एट्रोसिटी करता है तो उसके ऊपर हम केस हाँ दाखिल करने के लिए भी जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है। जी सर, उसका तो जरूरत ही पड़ेगी। उसके बगैर आपकी एट्रोसिटी केस भी कोई नहीं लेगा। जी बिल्कुल सर। तो इसका मतलब है कि जाति एक अहम औजार हमारे पास है। जी तो ये बाबा साहब ने दिया हुआ औजार है। वो कौन से धर्म का है इससे हमें कोई मतलब नहीं है। जी सर। हमारे लिए वो औजार है, हमारी रक्षा करता है वो औजार, जी सर, उसको इसमें हमें तो छोड़ना नहीं है। जी सर, ठीक क्योंकि है। हम अपना धर्म तो परिवर्तन कर लिए हैं, लेकिन इसमें कोई इसमें आपत्ति तो होनी नहीं है। हाँ, हाँ, इसमें मतलब अब जो आपत्ति, ये कोई तो नहीं कहेगा नहीं आपने ये परिवर्तन किया है तो आप आरक्षण नहीं ले सकते, वो नहीं कर ले सकते, तो ये है। जाति हमारे पास है तो आरक्षण के लिए वो तैयार है, हाँ उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी धर्म बदलना तो ये हमारी निजी मामला है। जी सर। मैं किसी धर्म के साथ अपना व्यवहार करूं या किसी धर्म का अनुसरण करूं, ये मेरा निजी बात है। सरकार का उससे कोई लेना देना नहीं है। जी या मैं हिंदू रहूं, बौद्ध रहूं, सिख रहूं, कोई प्रॉब्लम नहीं। 3 जून 1990 को ये संविधान संशोधन हुआ है, जी उसके तहत अनुसूचित जाति के लोग, जी वह हिंदू भी हो सकते हैं, सिख भी हो सकते हैं और जी बुद्धिस्ट भी हो सकते हैं, यह संविधान मानता है। जी सर। तो हमें क्या करना है कि यदि संविधान ही हमें बुद्ध मान रहा है जी तो वी आर बुद्धिस्ट, हम बौद्ध है, हमें जी सर। कोई धर्म परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है। जी जी सर। और जी बाबा साहब को हम पिता ही मानते हैं, जी वो तो है। तो फिर पिता के हम वंशज है, तो हम वंश परंपरा के तहत भी हम बौद्ध ही हैं, जी बिल्कुल है। है ना।
तो हमारे लिए कोई धर्म दीक्षा लेना या कोई प्रमाण पत्र लेना, इसका कोई औचित्य हमें नजर नहीं आता और हमको कोई उसकी जरूरत नहीं है। जी जिस समय जिस क्षण हम लिखेंगे बौद्ध, उस समय बौद्ध लिखते ही हमारा धर्म बदल कानूनी माना जाता है। जी सर। और सर मतलब जी कल जैसे हम बौद्ध थे, हिंदू थे, और आज हमने बौद्ध लिखा जी और जाति दुषाद लिखा या पासी लिखा, जी तो जैसे ही धर्म बौद्ध और पासी लिखते हैं उस समय हमारा धर्म बदल कानूनी माना जाता है। कोई आपको प्रमाण पत्र नहीं मांगेगा। जी सर जी। और जैसे कि अब यहाँ से हम लोग जनसेवा केंद्र से नहीं जो बन जाते हैं, और अब तहसील तो जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। जनसेवा केंद्र से बनते हैं जाति प्रमाण पत्र। जी सर। हाँ, तो वहां पर एक एप्लीकेशन आवेदन फॉर्म होता है, जी आवेदन फॉर्म होता है। उसमें धर्म पूछा जाता है जी पूछा जाता है। और आपका जाति प्रमाण पत्र निकाल के देखिए, उसके ऊपर किसी भी धर्म का उल्लेख नहीं है, नहीं होता, उसमें अनुसूचित जाति रहता है। बस जाति ही रहता है। जी जी सर। हाँ, लेकिन धर्म लिखना पड़ता है। अगर आप मुसलमान हैं, जी आवेदन में आप अगर मुसलमान लिखेंगे तो आपको अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र नहीं मिलेगा। हाँ उसमें नहीं मिलेगा। क्रिश्चियन लिखेंगे तो नहीं मिलेगा, वो अल्पसंख्यक में चले जाते हैं। वो किधर भी जाने दो, मगर अनुसूचित जाति का सर्टिफिकेट आपको नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। है ना। जी आप सर। पासी लिखे और धर्म लिखे मुसलमान, तो आपको हाँ अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र नहीं मिलेगा। ठीक है। बिल्कुल सर। इसी बात को लेकर के हम उनसे भैया से पूछ रहे थे, हाँ, तो कहा नहीं आपका सोल्यूशन जो है सर दे सकते हैं। तो हमने कहा बिल्कुल सही है, और इसीलिए हमने कहा तो ठीक है। ये क्यों हुआ ऐसे? जी ऐसे इसलिए हुआ कि 10 अगस्त 1950 को जी बाबा साहब कानून मंत्री थे, जी सर। कानून मिनिस्टर थे ना बाबा साहब, जी जी सर। और बाबा साहब ये चाहते थे कि मेरे समाज को धर्म परिवर्तन की आवश्यकता है। जी बिल्कुल। भारत का संविधान बना है ना। जी सर जी। अभी ये संविधान बना है और ये अनुसूचित जाति आदेश बना है, उनके लिए कानून सब कुछ बना है, लेकिन यदि मैं धर्म परिवर्तन करूंगा तो मेरे समाज का आरक्षण तो छूट जाएगा। जी ये बात को सोचकर, क्योंकि बाबा साहब 1925 में हिंदू थे, जी सर। उन्होंने तो धर्म परिवर्तन उस समय नहीं किया था, नहीं। लेकिन आगे की सोचते थे कि मुझे करना है और जी। मेरे साथ मेरा समाज भी बौद्ध बनने वाला है। हाँ वो तो बनेंगे ही, कहा कि पूरा समाज जब जो हमारा पिता ही जब बदल रहा है, हाँ, तो हम क्यों रहे इधर। तो हम क्यों उधर रहे। तो ये सोचकर बाबा साहब ने 10 अगस्त 1950 को, जब वे कानून मिनिस्टर थे, उस समय जानबूझकर जी सर। आगे की सुविधा के लिए बाबा साहब ने अनुसूचित जाति आदेश 1950 के पैराग्राफ 3 में हिंदू शब्द जोड़ दिया, जी ताकि आज अगर मैं अनुसूचित जाति को हिंदू शब्द के साथ जोड़ता हूं और मैं आगे चलकर बौद्ध धर्मांतरण करूंगा तो मेरे लोग ये मांग करेंगे कि जिस तरह से हिंदू धर्म के साथ अनुसूचित जाति को जोड़ा है, उस तरह से बौद्ध धर्म के साथ भी अनुसूचित जाति को जोड़ा जाए। जी सर। ये तो पूरा पूरा जो है बाद में मांग होती है इस चीज के लिए। होती है कि नहीं। जी मतलब हिंदू धर्म के साथ जोड़ने के बाद आवेदन पत्र में जाति प्रमाण पत्र के लिए हमें हिंदू धर्म लिखना पड़ता था और उसके बाद हमें जाति प्रमाण पत्र मिलता था। ठीक है। जी जी सर। उसी तरह से बाबा साहब ने वह शब्द वहां पर जोड़कर ये सिद्ध कर दिया कि अनुसूचित जाति के लोगों को धर्म परिवर्तन के बाद भी उनका आरक्षण बना रहेगा, इसकी व्यवस्था उन्होंने कर दी। जी सर। अब जब मुझे बताइए, जब बाबा साहब ने ये व्यवस्था करी है, संविधान में करी है, तो हम और आप ये प्रश्न कैसे उठा सकते हैं कि बौद्ध बनने के बाद हम जाति नहीं लिखेंगे। क्योंकि सर ये हम लोगों का ज्ञान का जो है अभाव है।
हाँ हम लोग जी, इस चीज के बारे में सर हम लोग अभी तक पढ़े नहीं है। हाँ जी, और अब जब इस तरफ हम लोग कदम बढ़ा रहे हैं तो सर जैसे आपसे हमको मिल रहा है कुछ न कुछ, जी, तो इसी प्रकार से हम टच में रहने लगे हैं। तो कुछ धीरे धीरे जो है हमको उस चीज के बारे में जी, नॉलेज हो जी, रहा है। जी, 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 और जब तक हम अपना इतिहास नहीं पढ़ेंगे तो कुछ पता बिल्कुल नहीं नहीं चलेगा। पता होगा जी, तो क्योंकि आप इतिहास नहीं पढ़ना है तो मत पढ़िए, लेकिन जो जी काम की चीज है उसको तो पढ़िए। जी बिल्कुल उन चीजों को है ना? जानकारी लेना है जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो कहने का मतलब ये है कि जो लोग ये कहते हैं कि बौद्ध धर्म में जाति का कोई महत्व नहीं है, जाति का कोई अस्तित्व नहीं, हम बौद्ध बनेंगे तो जाति को हम छोड़ देंगे, तो वो आत्मघात होगा। जी अपना नुकसान होगा उसमें बिल्कुल। क्योंकि जाति छूट जाने से आपके पास कुछ बचेगा ही नहीं। हथियार ही छूट जाएगा मेरा। अरे आप भारत के नागरिक है कि नहीं ये भी पता नहीं चलेगा, जी क्योंकि आपका सही डॉक्यूमेंट आज तक आपके पूरे पुरखों से आज तक सही डॉक्यूमेंट अगर कौन सा बना है तो वह है जाति प्रमाण पत्र। जी सर। जाति प्रमाण पत्र यदि आपके पास नहीं है तो आपके पास कुछ भी नहीं है। जी सही है? जी बिल्कुल तो सही। इसीलिए जाति ये एक संवैधानिक प्रावधान के लिए हमें इसका इस्तेमाल करना है। मान्यवर जी कांशीराम जी ने कहा कि जाति का इस्तेमाल करो एक औजार की तरह। जी बराबर है ना? जी तो बिल्कुल सही। अब हमें जाति का इस्तेमाल करना है। जाति के कारण हम प्रताड़ित हुए हजारों सालों तक। जी सर अब उसी का हमें प्रयोग करना है हथियार के रूप में। हथियार के रूप में उसका इस्तेमाल करना है हमारे फायदे के लिए। जी सर बराबर है? बिल्कुल बराबर सर। तो इसका जो प्रावधान है वो साक्षात बाबा साहब ने ही करके रखा है। जी हिंदू धर्म, हिंदू शब्द अनुसूचित जाति आदेश 1950 के पैराग्राफ 3 में डालकर बाबा साहब ने सब सुविधा आगे बढ़ा दी है। और जी उसी को देखकर 1990 में बौद्ध शब्द अनुसूचित जाति आदेश 1950 के पैराग्राफ 3 में डाला गया। जी तब से हमारे लिए आरक्षण खुला हो गया बौद्ध जी बनने के बाद भी। जी सर। लेकिन उसको 30 साल हो गए, आज तक उस बात से हम अज्ञान हैं। अज्ञान है ना? जी तो इस बात को समझाने के लिए बाबा साहब तो नहीं आने वाले हैं। नहीं अब नहीं आ सकते वो, अब लेकिन आप और हमको ये काम करना पड़ेगा। जी सर बिल्कुल अब उनका जो काम जो लेकिन छूटा हुआ है। लेकिन पिछले 60 साल से हम और आप जी यही काम कर रहे हैं कि हिंदू धर्म और अछूतों में शेड्यूल कास्ट में ये एक दरार पैदा करने की काम कर रहे हैं। जी असल बात उनको समझा ही नहीं रहे हैं। जी जी असल बात यह है कि हमें हिंदू धर्म से झगड़ा करने के बजाय हिंदू धर्म से अलग होने की आवश्यकता है। जी हिंदू बिल्कुल धर्म में कितनी खामियां हैं उसको गिनाने के बजाय हमें गिनानी हिंदू है। धर्म से अलग होने की आवश्यकता है। बिल्कुल इस बात को हम बोल ही नहीं रहे हैं। बिल्कुल दखलंदाजी मुझे देना ही नहीं हिंदू धर्म में, हमें क्या मतलब है, हमें जब उसका कोई संबंध ही नहीं रहा ना मेरा। जब मेरा उससे संबंध ही नहीं रहना है, उससे दूर रहना है, मुझसे मुझसे दूर, हट ही जाना है, तो हमें उससे मतलब ही क्या रह गया। और वो हटने के लिए मैं नहीं कह रहा हूँ, आप जी जी कह रहे हैं। ये जी तो बाबा साहब ने कहा है, जी उन्होंने जाहिर दीक्षा देकर कहा है कि जी आज से आप लोग बौद्ध हैं। जी फिर भी हम वही पढ़े हैं। वहीं पे पड़े हुए हैं। और वो क्यों पढ़े हैं? क्योंकि हमें सुकून मिलता है हिंदू धर्म को गाली देकर। जी सर हमें हिंदू धर्म, ब्राह्मणवाद, मनोवाद, जातिवाद को कुछ भला बुरा कहकर हमें आनंद लगता, आनंद आता। सुकून मिलता है। हमारे 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 कार्यकर्ता कोई आता है, कोई भाषण बड़ा बड़ा देता है, ब्राह्मणवाद को हम तलवार से काट देंगे, उसको विदेशी कहकर बाहर भेज देंगे, ऐसा बोलेगा तो हमें बड़ा अच्छा लगता है। बस वो सिर्फ अच्छा ही लगता है और बस। ये अच्छा लगने के कारण अब हम सोचने लगे हैं आहिस्ता आहिस्ता कि भैया हिंदू धर्म के ये ब्राह्मण को ये हम हकाल देंगे, जी ये जातिवाद ही हम नष्ट करेंगे, तो फिर हमें धर्म बदलने की क्या आवश्यकता है, हम यही सुकून से रहेंगे। जी जी बिल्कुल। ये उल्टा दिशा में हमारा काम चल रहा है। इसीलिए तो सब वही के वहीं पे रुके हुए हैं। दूसरों को भला बुरा कहने से हमारे में परिवर्तन नहीं आएगा। बिल्कुल अपने में परिवर्तन लाना पड़ेगा। हमें परिवर्तन लाने के लिए हमें अपनी बात को सोचना पड़ेगा। जी
और अपनी बात जब हम सोचेंगे तब उसके अंदर की जो मुख्य चीज है वो हमें पता चलेगी। आज तक हम अपनी बात कहते ही नहीं है। जी, सही बात है ना? बिल्कुल बिल्कुल। बाबा साहब ने 2 चीजें कही अछूतों के लिए खास तौर पर। सर जी, पहली, हाँ जी, हाँ जी, एक्चुअली ये रहता है सिस्टम, जैसा कि अब हिंदू धर्म में जब वो अपना एक्टिविटी कुछ करते हैं, हाँ मतलब अपने अंदर की जो बात बता रहे हैं, जी, जब कोई एक्टिविटी हिंदू धर्म में करता है और मैं समझता हूँ कि मैं बौद्ध हो रहा हूँ या मैं हो गया हूँ, और मेरा अगर मैं उनकी एक्टिविटी से मुझे दिक्कत हो रही है तो इसका मतलब मेरा अभी तक जुड़ाव है, हाँ। तो उस जुड़ाव से हमें दूर होना है। तो दूर कैसे होंगे बताइए? तो बस वही बात है, जैसे आप मुझे इस तरह से बता रहे हैं तो कुछ चीजें हमें बहुत अच्छे से समझ में आ रही हैं। नहीं, हम दूर कैसे होंगे? तो अभी उससे कोई बिजली का बल्ब हमें चालू करना है, बटन दबाने से नहीं बिजली का बल्ब लग जाता है, वैसा होगा क्या ये? जी नहीं। नहीं होगा। उसके लिए समय देना पड़ेगा। समय जी कैसे देना पड़ेगा? जी अभी जैसे आप हिंदू है, आप जी हिंदू क्यों हैं? आप हिंदू इसलिए है क्योंकि आपके पिता ने आपके स्कूल दाखिले पर, जब आप 5 साल के थे उस जी, समय उस दाखिले पर आपका धर्म हिंदू लिखा, हिंदू लिखा हुआ था। इसलिए आपकी पहचान हिंदू बन गई। जी सर। तो ये काम किसने किया? किसी मनवादी ने किया? नहीं, पिताजी ने किया। ये तो मेरे अपने बाप ने अपने किया। अपने पिताजी ने। किया ना, मेरे जी बिल्कुल। जन्मदाता ने किया। जी अब सोचिए कि जब मेरा जन्मदाता मेरा हिंदू बना रहा है जी, तो मैं हिंदू को गाली देकर वो समाप्त होगा? नहीं समाप्त होगा। अब मुझे क्या करना पड़ेगा कि सोचना पड़ेगा यहाँ पर कि जी मेरे पिताजी ने ये अज्ञानतावश लिखा है, जी अब मैं भी पिता बनने जा रहा हूँ, जी, बस यही स्टेज आ रही है सर मेरे पास। है ना? और क्योंकि मेरा सही, अभी, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था सर हाँ जी। जी, हाँ जी, हाँ जी, हकीकत अपनी इसीलिए मैंने आपसे बहुत जल्द तुरंत फोन मिला, मैंने तुरंत लगाया। बहुत अच्छा। क्योंकि अभी मेरा लड़का जो है 3 अगस्त में 3 साल का हो जी जाएगा। जी 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 मेरे जी, पास समय नहीं बच रहा है, बिल्कुल। तो मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था कि मैं क्या करूं, कैसे अब इसका अब एडमिशन अब देखिए, करवाना है मुझे। पूरा पूरा समझ लीजिए पहले, जी, पूरा भावना विवश ना होए, समझ लीजिए, समझने से ही काम बनेगा। बस 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 वही समझना है, अभी क्योंकि अभी समझ लीजिए अगले कि साल जो है। अब मैं पिता बन गया हूँ। जी अब मुझे क्या करना चाहिए? जी, मुझे अपने कुछ मेरी जो पत्नी दायित्व है, है। मेरी पत्नी है, जी वह पत्नी मेरे कारण हिंदू बन गई है, जी, बिल्कुल बन गई। क्योंकि मेरी ही विरासत उसको मिल गई है। जी पत्नी और मेरे होने वाले बच्चे, उनको भी ये विरासत है। बिल्कुल। मेरे को लोग हिंदू होने के कारण दलित, हरिजन, अछूत, नीच कहते हैं। जी मैं पासी होने के कारण मुझे अछूत नीच नहीं कहा जाता। जी ये बात को पहले समझ लीजिए। जी मैं पासी हूँ, चमार हूँ, दुशाद हूँ, इसके लिए मुझे अछूत नीच नहीं कहा जाता। मुझे जी, इसलिए अछूत कहा जाता है, नीच कहा जाता है, क्योंकि मैं हिंदू हूँ। हिंदू धर्म की वर्ण व्यवस्था में हूँ। हाँ जी, जी क्योंकि उनके धर्म के मुताबिक ये जो हमारी जातियां हैं, इनको उन्होंने अछूत घोषित किया है। जी ये जातियां मूल रूप से अछूत नहीं है। जी सर जी। ये बात को हमें समझना चाहिए, है कि नहीं? जी सर। अब देखिए कि मेरे पिता ने वंश परंपरा से मुझे हिंदू बना दिया, ठप्पा लगा दिया, हो गया। अब जी मैं पिता बन रहा हूं, तो मुझे स्टार्ट कैसे करना चाहिए? पहले बात को समझ लेना चाहिए। जी सर। दूसरी, आरंभ इसका कब होगा? जैसे ही दवाखाने में पत्नी का डिलीवरी होगा, उस समय आरंभ होगा। जी सर। दवाखाने में हमें पूछा जाता है आपका धर्म क्या है। जी सर। भले ही हमारे पास हिंदू के सभी डॉक्यूमेंट है, छोड़ दीजिए उसको, हाँ। हम वहां पर लिखेंगे बौद्ध। जी तो डिलीवरी के रिकॉर्ड में मेरे बेटे का, मेरे परिवार का धर्म रिकॉर्ड हो गया बौद्ध। जी नेशनल रिकॉर्ड में उसका जब हिस्ट्री जाएगा तो बौद्ध के हिसाब से जाएगा। बिल्कुल। सही है ना? जी जी उसकी गणना होती है ना, कितने बर्थ हुए, कितने क्या हो गए, उसकी गणना होती है ना नेशनल रिकॉर्ड में, तो वो गया हाँ। बौद्ध। ठीक है, जी मतलब हमें बौद्ध बनने का पहला आरंभ करना पड़ता है बच्चे जी जी, के जन्म के जन्म साथ, से। जी है ना?
जी बिल्कुल सही। अभी वो बच्चा बड़ा हो गया, जी उसका बर्थ सर्टिफिकेट आ गया, अभी वो स्कूल में जा रहा है, तो हम जी अपने आप को भूल जाए, जी। मेरे डॉक्यूमेंट में क्या मिला है उसको भूल जाए। हाँ, उससे जैसे कोई मतलब अपने ही नहीं है। बच्चे को अच्छे स्कूल में दाखिला देना हम चाहते हैं, अच्छा जी पढ़ाना चाहते हैं, चाहते हैं कि नहीं, जी बिल्कुल। वैसे अपने आप को भूल जाइए कि मेरे साथ क्या बीती है। अब जिसने बच्चे के ऊपर ध्यान दीजिए कि जी बच्चे का नाम अच्छा होना चाहिए, ये भी सोचते हैं ना हम। नहीं, बिल्कुल सोचते हैं। पहले जमाने में कचरा, पत्थर, ऐसे कुछ भी नाम रखे जाते थे, हाँ, जो भी नाम अजीब अजीब रखे जाते, अच्छे नाम रखने की कोई मतलब उनको अनुमति नहीं थी, अनुमति नहीं थी। है ना। तो अब हम क्या सोचेंगे, हम बच्चे के भविष्य के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि वो 5 साल का हो रहा है ना। जी अब देखेंगे उसको, जैसे अच्छे कपड़े पहनाते हैं, अच्छे नाम हमने रखा, और जी स्कूल में जाते ही उसको अगर हिंदू धर्म हम लिख देते हैं, तो जी। वही हमारी विरासत उसके साथ जाएगी। वो उसी के उसे साथ भी जुड़ लोग जाती है। दलित, हरिजन, अछूत, नीच से ही पहचानेंगे, जी है ना। तो हमें क्या करना चाहिए, उस बच्चे के स्कूल दाखिले में हमें लिखना होगा, मास्टर पूछेगा कि जी भैया आपके बच्चे का मैं धर्म क्या लिखूं, जी। वह ये आपको नहीं पूछेगा कि आपका धर्म कौन सा है, हाँ, बच्चे का पूछेगा। वो बोलेगा कि बच्चे का धर्म क्या लिखूं, क्योंकि वो अभी नागरिक बन रहा है ना, जी जी, शुरुआत कर रहा है यहाँ ये से। शुरुआत कर रहा है ना। जी सर। तो वो पूछेगा कि आपके बच्चे का धर्म क्या लिखूं, तो हमें क्या लिखना है, उसको बोलना है भैया इसका धर्म है बौद्ध। बौद्ध। आपको वो कोई प्रमाण नहीं पूछेगा, जी उसको कोई अनुमति नहीं है, वो एक उसको कोई अनुमति नहीं कि आप उनको प्रमाण पूछे। जो हम बोलेंगे उसको वो लिखना पड़ेगा, बिल्कुल। मास्टर लिखेगा बौद्ध। जी, इसका भी फिर कोई अनुमति है नहीं, क्योंकि शुरुआत में अगर एडमिशन करवा रहे हैं पहली बार, हाँ, तो यहाँ पर अनुमति नहीं है कि अपने जो स्थिति इतने हम का जो है। लिखेंगे वही प्रमाण होता है। जी जी जैसे हमने बच्चे का नाम रखा वही उसका चलेगा, जी उसमें अगर दुरुस्त करना है तो फिर गड़बड़ हो जाती है। जी जो माँ बाप रखते हैं वही वो नागरिक बनता है, उसी नाम से वो नागरिक बनेगा, जी सर। जी ठीक है। अब वो मास्टर ने वहां पर उसका धर्म के कॉलम में लिखा बौद्ध। अब हम उसको दूसरी बात बतानी चाहिए, क्योंकि उस बच्चे को संवैधानिक आरक्षण भी हमें मिलाना है, जी। तो हम उसका लिखेंगे जात भी उसके जाति के कॉलम में पासी, पासे लिखेंगे। दुशाद, जो भी हमारी जाति है वो लिख देंगे। जी अब देखिए वो नागरिक का पहला रिकॉर्ड बन गया, जब जी स्कूल का रिकॉर्ड उसके बुढ़ापे तक चलता है। जी सही बात है। जी जी तो ये है परिवर्तन की दिशा, जी ये है परिवर्तन का फाउंडेशन। जी इस फाउंडेशन को जब तक हम बनाएंगे नहीं, जी सर। हर फैमिली का व्यक्ति जब तक ये बनाएगा नहीं, हाँ, तब तब तक जो तक है आगे का जो है सिस्टम आगे चेंज का नहीं होगा। कोई वृक्ष बनेगा नहीं। नहीं बनेगा, नहीं। वो मुंह बोले बनेंगे, मुंह बोले बिगड़ जाएंगे। जी आज उत्तर प्रदेश में 4.5 करोड़ अनुसूचित जाति के लोग हैं। जी सर। जी पिछले लगभग 50 साल से हम भगवान बुद्ध बाबा साहब की बात करते हैं, जी, काफी लोग करते हैं। लेकिन आज भी हमारे 4.5 करोड़ लोग वही लिखते हैं जो हमारे अनपढ़ पुरखों ने लिखा है। वही हिंदू लिखते हैं। दुसाद, हिंदू पासी, हिंदू चमार, क्षमा, ओके लिखते हैं कि सर। नहीं। बिल्कुल बराबर लिख रहे तो हैं। ये चीज जो है, ये अभी तक हमारे समाज में नहीं फैलाई गई है, नहीं बोला जाता है, जी जो मैं आपको अभी बता रहा हूं। जी क्योंकि हमारे भिक्षु भी वहां पर आएंगे, तब भी आपको वही बताएंगे कि ये धर्म का प्रमाण पत्र ले लो, बुद्धम शरणम गच्छामि कहो, भगवान घर के निकाल दो, हिंदू धर्म को गाली दो, वर्ण व्यवस्था को गाली दो, यही बताएंगे। हाँ, इनके पर्वों को खत्म कर दो, अपना ये करना है वो करना है, सारे कुछ करो। मैं इनको लेकिन बता रहा हूं भैया, लेकिन जो मेन पॉइंट है, जो क्यों नहीं बताते। वो नहीं बताते हैं। क्योंकि सर, आपसे इतना अच्छा लगा मुझे बात करके जी कि वो चीजें मुझे मिल रही हैं जो लगभग बहुत दिनों से खोज रहा था। जी क्योंकि मैं परेशान था। अब मेरा बच्चा अगले वर्ष जो एडमिशन करवाना था, जी जी जी। तो जब से वो उसका जन्म हुआ है तब से मैं परेशान। कई बौद्ध भिक्षु, उनसे भी मैंने बात की, बौद्ध विहार बिल्कुल में किसी बात से की। बात करने की आवश्यकता नहीं है।
जी, मैंने काफी लोगों से बात किया। हमने कहा कहीं से मुझे सलूशन, मतलब ऐसा सलूशन नहीं मिल रहा था जिससे कि मैं संतुष्ट हो पाऊं। जी 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 जी। तो सर वास्तव में मुझे इतना अच्छा लगा आपसे बात करके कि अब मेरे अंदर से ये दुविधा हट गई है। जब भी एडमिशन करवाना है मुझे, तो एक पहला जो कदम जो है उसके लिए मैं मजबूत हो रहा हूँ। जी। हाँ, क्योंकि अब मेरी जो आने वाली पीढ़ी है हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। वो बिल्कुल बौद्धिस्ट कहलाएगी, और उसके अंदर जो ये मानसिकता जो हमारे अंदर से नहीं निकल रही है कि मैं हिंदू हूँ हुँ। और लेकिन मैं बौद्धिस्ट बन रहा हूँ, लेकिन मैं फिर भी मेरा दिल गवाही नहीं दे रहा है कि वास्तव में क्या बौद्धिस्ट हूँ, जी। क्योंकि ये अंदर मेरे भर चुका है। जी, जी, जी। तो मेरा बच्चा जो होगा तो उसके अंदर ये हिंदू नाम का वर्ड कहीं पे नहीं आएगा। तो बिल्कुल नहीं। स्वाभाविक बात है कि वो हर जगह बौद्ध पाएगा तो अपने आप को वो एक विधिवत अच्छा सा बौद्ध समझेगा, क्योंकि उसका रिकॉर्ड, मूल रिकॉर्ड उसका बुद्धिस्ट के हिसाब से बौद्धिस्ट है। तो जाहिर सी बात है वो किसी हिंदू से नफरत नहीं करेगा, कैसे करेगा? क्योंकि वो अपने आप को देखेगा कि मैं बौद्ध हूँ, कोई दूसरा जो व्यक्ति वो हिंदू है। जैसे मैं आज मुसलमान से झगड़ा नहीं कर रहा हूँ, मैं हाँ। किसी सिख से झगड़ा नहीं कर रहा हूँ, जी, और तो इसी प्रकार से वो हिंदू से भी झगड़ा नहीं करेगा। नहीं करेगा। लेकिन वो अपने रिकॉर्ड में वो बुद्ध होगा, और जो आने वाली पीढ़ी होगी वो प्योर बुद्ध हो जाएगी। उसकी विरासत से हजारों सालों तक ये चलेगा। जी सर। और इसीलिए अब हमने 2021 की जनगणना के लिए एक उद्घोषणा करी है। जी उसमें हम लिखते हैं कि अब की बार धर्म बौद्ध लिखेंगे 10 करोड़ चमार। जी ये चमार का मतलब है जितने भी अनुसूचित जाति के लोग हैं, जी सवर्ण हमें चमार ही कहते हैं। जी, चमारी कहते हैं। दुसाध होगा, पासी होगा, चमार जी होगा, जाटव होगा, अहिरवार होगा, कोई भी होगा उसको चमार ही कहेंगे। जी तो इस लहजे से हम ये कहते हैं कि अब की बार धर्म बौद्ध लिखेंगे 10 करोड़ चमार, जी क्योंकि 2021 में अभी अभी आ रहा है। जी अब उसमें ये लिखते हैं पहली पीढ़ी में हम लिखेंगे, सिर्फ लिखेंगे। जी पहली पीढ़ी में कैसे लिखेंगे? धर्म लिखेंगे बौद्ध और जात लिखेंगे चमार, दुसाध, पासी आदि। जी दूसरी पीढ़ी के लोग सीखेंगे। अब हमें सीखने की कोई आवश्यकता नहीं है। जी हमें हिंदू धर्म से नफरत करने की आवश्यकता नहीं है। जी जी यदि नहीं, हमारी पत्नी घर में कोई हिंदू के त्योहार मनाती तो मना दे दो, उससे मनाने कोई तो। हमें देना लेना देना नहीं। जी हम रिकॉर्ड पहले बनाएंगे, और जी, रिकॉर्ड कौन बनाता है? घर का मुखिया, घर पति का बनाता मुखिया। है, पिता जी बनाता है। सही बात है ना? जी बिल्कुल। तो हम पहले रिकॉर्ड बनाएंगे। पहली पीढ़ी में जाने दीजिए, अभी हजारों पीढ़ियां गई तो पहली पीढ़ी जाने दीजिए। तो एक जाने दो, इतने में और थोड़ा देख लेते हैं। जी। तो क्योंकि जब हाँ, हजारों पीढ़ियों से अब बन करके तब ये इतना जो अंदर भर चुका है ना, तो हाँ, थोड़ा टाइम तो लगेगा ही। टाइम तो लगेगा। तो इसके लिए हमने पहली पीढ़ी उसके लिए छोड़ दी। क्योंकि पहला तो काम तो सबसे बाबा साहब ने हम लोगों को इतना सिस्टम बना के जो एक एक हथियार दिया, जो शिक्षा का, जी शिक्षा से रूबरू होने का मौका मिला है। जी 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 और जब शिक्षा से रूबरू होने का मौका मिला है, तो जब शिक्षा हमें मिल रही है तो उससे जो है ज्ञान भी आ रहा है। जी जब जब ज्ञान आ रहा है तब हम परिवर्तन तभी हो सकता है। जी। और उसका जब तक जी अब अज्ञान ही रहेगा तो परिवर्तन होगा कहाँ से? कैसे होगा? होगा ही नहीं। तो जी तो बिल्कुल नहीं इसके होगा। लिए हम पहली पीढ़ी में सिर्फ लिखेंगे, जी रिकॉर्ड जी बनाएंगे। जी। जो अब भी मुझे सरकारी, सरकारी, गैर सरकारी, जनगणना, जहां पर भी लिखना है जी हम लिखेंगे धर्म बौद्ध, अपनी जाति लिखेंगे। जी अब क्योंकि दूसरी पीढ़ी में क्या करेंगे? जी दूसरी पीढ़ी के लोग सीखेंगे कि बौद्ध धर्म क्या है। क्या है, और जब वो क्योंकि बौद्ध उन्हें दूसरे धर्म के बारे में सोचने का कोई मौका ही नहीं है, क्योंकि मौका उनके नहीं, रिकॉर्ड में सब बौद्ध ही बौद्ध है। बौद्ध है तो उसी के बारे में वो खोज करेंगे, खोज और करेंगे, उसी के बारे में वो जानकारी लेंगे, तब जानकारी उनके लेंगे। उनके अंदर एक भंडार इकट्ठा हो चुका होगा। जी। और जब सबसे बड़ी बात, वो किसी दूसरे धर्म की नफरत नहीं करेगा। नफरत नहीं करेगा, क्योंकि जो हमारे अंदर व्यक्तिगत सर बता रहा हूँ मैं, क्योंकि जब मैं अपनी हालत ये है तो मैं कैसे कह सकता हूँ कि जब कोई दूसरा बुद्ध बन रहा है वो हाँ ऐसा नहीं करता होगा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ। है तो जो मतलब 100% जो मेरा सत्य है अंदर का वो मैं बयां कर रहा हूँ जी 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 कि जी। मुझे है, क्यों पता नहीं ऐसा क्यों लगता है, क्यों करता हूँ मैं हिंदू धर्म से घृणा, नफरत क्यों करता हूँ। हम्म।
तो ये स्वाभाविक है, हर किसी के अंदर ये वो विचार स्वाभाविक आता है। आता है, इसीलिए हमने तो पहली पीढ़ी को छोड़ दिया है। जी, वो पहली पीढ़ी को छोड़ना पड़ेगा। हाँ जी। और ये सबसे बड़ी चीज है, अगर पहली ही पीढ़ी ये जो है, अगर वो अनपढ़ है, अगर शिक्षित नहीं है, तो शायद वो भी एक पीढ़ी हमारी जा रही है। तो ऐसी हमने 4 पीढ़ियां गंवा दी। ऐसे ही गंवा दी हैं। पहली पीढ़ी में ही हम सोचते हैं, हमारे यहाँ भिक्षु आते हैं, वो पहले ही पीढ़ी में सुधारने की बात करते हैं, कहते हैं तुम्हारे घर से भगवान को भगा दो। जी हम जब भगवान के ऊपर टीका टिप्पणी करते हैं तो गांव के हिंदू हमें मारते हैं। जी हिंदू धर्म मनोवाद के ऊपर टीका टिप्पणी करते हैं तो लोग हमसे दुश्मन बन जाते हैं। तो हम क्या सोच रहे हैं कि पहली पीढ़ी में हम पूरा पूरा बनाएं, तो जी। ऐसा नहीं होता है। और हमें सर उसका ये भी इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि हम अभी तक जो है हिंदू धर्म के देवी देवताओं को मैंने पूजा है, हाँ, और उन्हीं के साथ में पूजा है, और आज मैं विरोध कर रहा हूँ, तो जाहिर सी बात है उसमें झगड़ा तो बढ़ना ही बढ़ना झगड़ा है। तो बढ़ने वाला है। और जो हमारा जो आने वाली पीढ़ी होगी, जो दूसरी पीढ़ी आ रही है, वो जब बौद्धिस्ट होगी, तो उनके जो साथ में बच्चे होंगे या जी। अदर बच्चे होंगे समाज में, वो दूर से देखेंगे कि नहीं, ये बौद्धिस्ट है। हाँ जी, कि वास्तव में जो है इसका रास्ता जो है अलग है, मेरा रास्ता अलग है। अलग है, ये तो वहां पर उसको पहले। जी, जब और वो वो बौद्ध बच्चा, धर्म में, जी जब वो बौद्ध धर्म में अपना जो भी काम काज करेगा या कुछ भी करेगा, तो वो लोग टिप्पणी नहीं करेंगे तब। उसको एक दर्जा होगा, जी क्योंकि वो पढ़ा लिखा समझदार व्यक्ति, दूसरी पीढ़ी के व्यक्ति बौद्ध धर्म के ऊपर काम कर रहा है। जी और आज हम काम करने लगेंगे तो हमारे से चूक होने वाली है। जी, हम बाबा साहब की जयंती करते हैं और दारू पी के नाचते हैं, बिल्कुल होता है। भगवान बुद्ध की जयंती करते हैं, शराब पीकर वहां पर धिंगा मस्ती करते हैं, तो लोगों के नजर में हम एकदम गए गुजरे हैं। बिल्कुल पी के आए हैं और जय भीम कर रहे हैं। जय भीम कर रहे हैं, भले छाती पे कपड़ा लगा है, टी शर्ट डाला है जय भीम वाला, और हम आगे निकल रहे हैं। आगे निकल तो रहे हैं, इसके वजह से समाज में एक तरह से नफरत पैदा हो गया हमारे प्रति। जी हमारे हिंदू लोग मुसलमानों का जितना तिरस्कार नहीं करते उतना हमारा करते हैं, हम लोगों का करते हैं। हमारी ये बोल जबानी के कारण, है ना। जी तो ये हमको टालना पड़ेगा, है ना, जी इसे जी, हमें बिल्कुल। छोड़ना हमें, पड़ेगा जी हमें बढ़ना भी है, प्यार से बढ़ना है उनसे। प्यार से। क्योंकि देखिए, बाबा साहब ने बहुत सीधे तौर पर बात कही है कि जी अगर आपको सही मायने में जी स्वतंत्र या आजादी का जीवन जीना है, तो जी जिस गांव में अपने पुरखे मजबूरी के लिए रहे, जी उनके गांव में, वो अपना गांव नहीं है। हम जी जो रहते हैं ना गांव खेड़े में, तो जी वो अपना गांव नहीं है, उन्होंने बसाया हुआ गांव है। जी और उस गांव में जब हम रह रहे हैं तो केवल मजदूर और मजबूरी में रह रहे हैं। जी बाबा साहब ने कहा उस गांव में आपको कभी इज्जत नहीं मिलेगी। जी तो पहले आपको क्या सोचना चाहिए कि मैं इस गांव से कैसे आजाद हूं, मैं जी इस गांव से शहरों के तरफ कैसे कैसे जाऊं, बढ़ू, है ना। अपना जो है शिफ्ट कीजिए दूसरी जगह, जी, अपने अपने आप आप को। को शिफ्ट करना। तो जी, बाबा साहब ने कहा कि गांव छोड़ो शहरों की ओर चलो। तो वहां पर एक नई पहचान मिल जाती है वहां आपको वहां पर अभी देखिए इतने अत्याचार होते हैं, जी शहरों में होते हैं क्या? नहीं, शहरों में बंदोबस्त होता है, वहां कानून का राज होता है। जी गांव में कानून नहीं चलता, गांव में तो उनका कानून चलता है हाँ जिनका उनका गांव है। चलता है। जी तो हमारे लोगों को सीख ये देनी चाहिए कि जैसे तैसे हो, पहली पीढ़ी में नहीं, दूसरी पीढ़ी में नहीं, तीसरी पीढ़ी, कभी ना कभी तो एक ऐसा समय आएगा कि आप इसके बारे में सोचो। जैसे बिल्कुल गरीबी से बाहर निकलने के लिए हम सोचते हैं, जी, वैसे गांव से बाहर निकलना हमारा उद्देश्य होना चाहिए। होना चाहिए। और सर इसमें एक सबसे बड़ी चीज जो हम लोगों को विचलित करती है कि जो भी सिस्टम चल रहा है, हम लोग ये सोचते हैं, क्योंकि जो हम लोग पीढ़ी की बात कर रहे हैं, लेकिन व्यक्ति पीढ़ी नहीं, वो पहली ही पीढ़ी में खुद को ही बदलने का प्रयास करता है। वो सोचता है जितना जल्दी बदल जाए। जी, और यहीं पर मार खा रहे हैं हम। बस यही मार खाने का सबसे बड़ा पॉइंट है, क्योंकि हाँ इसमें हमको थोड़ा हौसला नहीं है, मेरे पास इतना सब्र जी, नहीं है यही कि कारण, यही और वो हमारी कमजोरी है वो सबसे बड़ी कमजोरी है सर। कि हम सोचते हैं कि अभी के अभी बदल जाए। जी ऐसा बिल्कुल, नहीं होता, सब्र नहीं है। सब्र नहीं है। क्योंकि मैं सर दूसरे से उदाहरण नहीं लेता, दूसरे देख करके मैं जो भी लेता हूँ मैं अपने अंदर से निकालता हूँ बिल्कुल कि बिल्कुल मेरे बिल्कुल। अंदर जो कमी है
जी। और जो मेरे अंदर कमी है तो मैं उससे अच्छी तरीके से रूबरू हूँ कि मेरे अंदर जो कमी है ये पक्की पक्की मेरे अंदर कमी है। जी 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 मैं इसको बहुत अच्छे से जानता हूँ और यही मैं सोच के चलता हूँ शायद किसी दूसरे व्यक्ति में यही कमियां होंगी। जी 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 जी। तो मैं बस इन कमियों को निकालने की, जैसे कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मुझे आज वास्तव में इतना अच्छा लग रहा है जी 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 कि शायद सालों से ना लगा हो मुझे। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अगर मैं शायद आपके कांटेक्ट में पहले से कभी होता जी। तो शायद मेरे दिमाग की इतनी उलझने ना होती नहीं आज, होती। जी तो शायद मेरी पहले ही सॉल्व हो गई होती। कोई बात नहीं, अभी हम साथ मिले हैं, जी अभी हमको हमारे परिवार को बनाना है। जी देखिए, हमारी संख्या है परिवार 25 करोड़। जी ये एक परिवार में 5 लोग होते हैं। जी अभी ये 5 लोग का मुखिया होता है, उस परिवार का मुखिया। जी अगर वह मुखिया परिवार पत्रक का फॉर्म जनगणना में भरते समय अपने जी खुद के साथ 5 व्यक्ति के आगे अगर बौद्ध लिखेगा जी तो 5 बौद्ध तो एक घर में बन गए। जी। तो 10 करोड़ समझो, हमने टारगेट रखा है 10 करोड़। अच्छा सर, एक पॉइंट और यहाँ पे मेरा है हाँ कि जब ये जनगणना होगी हाँ तो जनगणना के समय जो है पूरा फैमिली में मेरा सब बौद्ध लिख सकते हैं ना? 100%। ओके सर, बिल्कुल क्लियर हुआ ये चीज। देखिए, आपको बिल्कुल। आपके पिताजी हैं, हाँ हाँ, पिताजी हैं। एक ही परिवार माता, में रहते हैं कि अलग अलग मकान है? सभी मेरे पिताजी और मेरी माताजी, मैं सबसे बड़ा भाई हूँ जी 4 भाइयों में। बिल्कुल। तो देखिए, और आपके पिताजी माताजी 4 भाई, आपसे छोटे भाई होंगे सब। हाँ सर, मैं सबसे उनकी बड़ा हूँ, उनकी मेरी बीवी, वाइफ है। उनकी जी, पत्नियां, है ना? उनकी उनकी भी शादी नहीं हुई है। अच्छा ठीक है, वो कितने सबसे हो गए? बड़ा। 4 और 2 6, और आपके 2, जी, 4 भाई हो गए, 4 भाई और और 2 6 मेरे और बच्चे 2 हो 8, गए। 8 लोग 8 हो गए। लोग। जी अभी ये परिवार पत्रक भरा जाएगा आपके पिताजी के नाम से, जी है ना? जी अब पिताजी के नाम से भरा जाएगा तो पिताजी लिखेंगे मेरा धर्म बौद्ध है, जी। तो उनके बच्चों के नाम के आगे, उनके पत्नी, आपकी माताजी के नाम के आगे, सबके आगे बौद्ध आएगा। सब बौद्ध और आ जाएगा। 7 नंबर कॉलम में आएगा बौद्ध धर्म, जी और 8 नंबर कॉलम में लिखेंगे दुसाध। जी जी अभी ये दोनों चीजें परिवार पत्रक हो जाएगा सरकार के पास, तो आपके परिवार के लगभग 8-9 लोग जो है वो बौद्ध। ऑटोमेटिक बौद्ध बन गए, बौद्धों में बौद्ध। उनकी गिनती हो गई। जी, बौद्ध कैटेगरी में आ गए पूरा। साथ साथ जी अनुसूचित जाति में भी उनकी गिनती हो गई। जी अनुसूचित जाति में गिनती होने के कारण उनका जो उनकी संख्या के अनुपात में जो बजट बनता है केंद्र सरकार और राज्य सरकार का, वो भी जी बराबर बनेगा, तो हमें जी सुविधा भी बराबर मिलेगी, जी हमारा रिजर्वेशन भी रहेगा, क्योंकि संख्या के अनुपात में हमें रिजर्वेशन मिलता है। जी सर। ये सब बाबा साहब ने करके रखा। जी सर, उन्हीं की तो देन है कि सर जी, आज मैं आपसे बात कर पा लेकिन रहा हूँ। लेकिन इतना सब करने के बावजूद भी आज हमारे मन में इतनी दुविधा है, इसका एक ही कारण है, जी हमारा कमजोरी। हम जी समझ में लेने की कोई वो बात ही नहीं करते हैं, हम जी। हड़बड़ी करते हैं हर चीज में। तो मैंने बताया जल्दबाजी। हमें और जल्दबाजी के कारण हम 25 साल गंवा दिए हैं, तो हमें जल्दबाजी नहीं करनी है ना? जी जी दूसरी बात, पहली पीढ़ी में लिखेंगे, दूसरी पीढ़ी में सीखेंगे, जी और तीसरी और चौथी पीढ़ी में सही मायने में हमारा एक बौद्ध समाज भारत में पैदा होगा। जी ये चाहते थे बाबा साहब। जी। बिल्कुल, मुझे उस चीज की जरूरत है कि अब मुझे अपना ही घड़ा भरना है। जी क्योंकि हम उचक करके उठ उठ करके देखते हैं कि दूसरे का भरा है या जी, खाली है। तो कितना इस सही कहा आपने। हाँ, वो इसलिए जो है मेरा ही नहीं भर रहा है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, हम उठ कर मैं देख रहे हैं ना दूसरे का। दूसरे का देख रहे, लेकिन मुझे आंख बंद करके मुझे थोड़ा ही भरेगा मेरा, जी, लेकिन मुझे अपना भरना है। अपना भरना है, लेकिन मेरे ये परिवार के बारे में सोचना है, मेरे समाज के बस बारे में सोचना है बस ना? अपना अपना समाज जो है, मुझे अपने समाज को देखना है और जी उसमें मेहनत करनी है। मैं कितना बढ़ पा रहा हूँ मुझे ये अभी आंकना नहीं है। जी, बस मुझे अपना काम करना है और बस मैं दूसरे को देख देख करके मैं खुद नहीं आगे बढ़ पा रहा हूँ। नहीं बढ़ पा रहा हूं। खत्म हो गई, 60 साल खत्म हो गए। सर बहुत गुजर गए हैं, लेकिन इसमें आज तक हमारी पीढ़ी कर्मठ और भारत में एक ताकतवर समाज कर करके उभर के आना चाहिए जी था, सर। जी लेकिन नहीं आ पाया अभी तक।
लेकिन सर हकीकत बता दूं अपने अंदर की, मैं अभी ज्यादा दिन से मैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बारे में अभी मुश्किल से सन 2012 के हाँ। लगभग मैं थोड़ा बहुत जानकारी ले पाया था। जी 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 इसके पहले मैंने कभी यही नहीं जाना कि आखिर में बौद्ध धर्म क्या होता है जी और बाबा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी कौन है जी और मेरे लिए इन्होंने क्या किया है, मैं कभी नहीं समझ पाता था। जी। मैंने देखा था कभी कभार किसी की दीवार पे लिखा है जय भीम जय भारत, हाँ जी हाँ तो जी। मुझे ये लगता था ये जय हिंद क्यों नहीं लिखता है, जय भीम क्यों लिखता क्यों है। लिखता है? हाँ, तो ये मतलब अंदर मुझे घृणा होती थी उस बिरादरी से जो जी ये जी लिखता जी था। जी जी, लिखता था, सही बात है। तो ये सिस्टम मेरे अंदर का था, लेकिन जब मैंने क्या किया, प्रयास करके हमने कहा ये जय भीम है क्या। हाँ जी हाँ जी। तो जब मैंने शुरुआत की यहाँ से, तो सन 2012 से लगा करके आज तक अगर मेरे अंदर परिवर्तन आया है तो मैं अपने आप में सोचता हूँ कि बहुत बड़ा परिवर्तन जी आया है। जी 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 और आज मेरा पूरा फैमिली जो है, हालांकि मेरे माँ बाप हैं वो पूरी तरह से पहले से जकड़े हुए हैं, जी जी जी। लेकिन उनको मैं परिवर्तित नहीं कर सकता हूँ। बिल्कुल ठीक है, उनको करना नहीं है। हाँ, लेकिन फिर भी वो देख देख करके हमको इतना ज्यादा मतलब मेरे घर अभी में एक। देखिए, उनको 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 आपको केवल यहाँ पर मनाना होगा थोड़ा सा, कहाँ पर? जी, परिवार जहाँ, को ट्रक भरते समय। जी उस समय मनाना होगा, बिल्कुल उस बस समय कोई उनको कुछ दिक्कत नहीं, नहीं। उनको बोलने का है आप जो भगवान की पूजा करते करते रहिए, हाँ, उससे करते हमारा रहिए। कोई नुकसान नहीं होता है। जी, हमारा नुकसान होता है हिंदू लिखने से, हिंदू लिखने से होता है। क्योंकि हम हिंदू लिखते हैं और हिंदुओं की संख्या बढ़ती है जी, जब उनका हिंदू लिख जाएगा तो मेरा पूरा फैमिली, मैं भी हूँ ना उसमें। उसमें। तो हाँ हाँ। हाँ, तो मैं भी हूँ इसके तो लिए मेरा। इसके लिए वहां पर आपको सजग रहना है परिवार को ट्रक भरते समय। हाँ, क्योंकि अगर उन्होंने लिख दिया तो वो तो पूरा फैमिली भर दिया जी जाएगा, वो तो जी एक ही जी से पूरा। जी जी, मेरा गड़बड़ हो जाएगा, जी, मेरा बौद्ध बनने से यहाँ से सपना बेकार टूट जाएगा, मेरा टूट सब गड़बड़ जाएगा। हो जाएगा यहाँ हाँ से। जी हाँ जी हाँ जी हाँ तो ये चीज बिल्कुल आपने, सर जी बिल्कुल बहुत अच्छी बात बताई, हाँ जी इस हाँ जी चीज के हाँ लिए जी। आपका बहुत बहुत आभारी रहूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं कि नहीं, ये हमको काम करना है। बिल्कुल हेलो, काम कर, ये बिल्कुल। हमको काम करना है, अभी बाबा साहब आने वाले नहीं है, ये नहीं आपको नहीं, और हमको ही काम है। हमको ही करना है, लेकिन बहुत अच्छी बात है कि आपसे हाँ, मुला ये जो बात हो जी रही है। जी जी जी। और मैं आपसे जुड़े रहना चाहता हूँ हमेशा। बिल्कुल हम साथ में रहेंगे। बिल्कुल। बुद्धिस्ट शेड्यूल कास्ट मिशन ऑफ इंडिया, जी ये हमारा मिशनरी वर्क है। कोई जी संगठन नहीं है, कोई संस्था नहीं है, इसका कोई जी सभासद बनना नहीं है। मिशनरी टाइप हमको काम करना है। जी, हमें भाषणबाजी नहीं करनी है। बिल्कुल। परिवारों में, घरों में घुसकर हमें ये काम का सिखाना है उनको, बस जी, कि जहां तो पर भी लिखना हो, लिखो बौद्ध, जाति लिखो पासी, जाति लिखो चमार, जाति लिखो दुसाध, जाति जी, लिखो तो जो भी है। सर जी आप के पास कोई व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह है क्या सर? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, है ना है ना। वो हाँ व्हाट्सएप सर। ग्रुप में आपको रखता हूँ, उत्तर प्रदेश के बहुत सारे ग्रुप है मेरे पास, जी उसमें मैं सर। डाल देता हूँ। और आज से हम साथ रहेंगे। आपको जी अभी मैं कुछ डॉक्यूमेंट भेजता हूँ, जो मैं जी बोल रहा हूँ, जी है ना। तो उसका एक डॉक्यूमेंट केंद्र सरकार जो 1990 का जो संविधान संशोधन हुआ, वो डॉक्यूमेंट आपके पास रखिए। मैं जो जी भेजूंगा उसका प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा। जी हाँ, सर। ठीक है। सर और वो सिस्टम है अपने मेरे पास पास, प्रिंट रखिए। सर सिस्टम है पूरा सर, प्रिंट आउट निकालने का पूरा, हाँ आप जी हाँ सर जी भेज दीजिए हाँ जी, तुरंत। तुरंत भेजता क्योंकि हूँ मैं। हाँ, और क्योंकि उसके लोग। बाद में मेरा जो भाषण है, मैं बिहार में गया था, आप उत्तर जी प्रदेश में बुलाएंगे तो वहां पर भी मैं आऊंगा। जी सर। तो मैं बिहार में गया था, वहां पर मेरा एक भाषण है, वो भी मैं आपको भेजता हूँ। जी उसको सर। भी समय निकाल कर जरा उसको सुनिएगा, है ना। सर सर तो, बिल्कुल समय है तो सर मेरे पास हाँ, पूरा। तो हमें बाबा साहब की दो चीजें ध्यान में रखनी है। जी जिनको राजनीति करना है उनको राजनीति करने दीजिए, जी सर। उनके ऊपर कोई टीका टिप्पणी नहीं करना है हमको। जी जी जिनको हिंदू धर्म के ऊपर बात करना है उनको करने दीजिए, उसके लिए हमको कोई हिंदू धर्म के प्रति हमारे मन में कोई घृणा नहीं है, जी क्योंकि हिंदू धर्म में हमारे ही लोग हैं। जी जी तो उनके लिए अब देवी देवता के प्रति हमारे मन में कोई गड़बड़ नहीं है। जी वो जब जब हमारे मन से निकल जाएगा तब हम देखेंगे, मगर अभी हमको कोई उसकी परेशानी नहीं है। जी हमें सिर्फ दो चीजें ध्यान में रखनी है बाबा साहब की, जी कि हमारे दिमाग में बना कर रखिए कि जी आपको आज नहीं तो कल इस गांव से शहरों के ओर शिफ्ट करना जी है। दूसरी चीज, हिंदू धर्म से बुद्धिस्ट होना है। जी
हिंदू धर्म छोड़कर बौद्ध बनना है। बौद्ध और बनना ये है। दोनों चीज आपके ही हाथ में है, आप ही जी कर सकते हैं, दूसरा कोई आपके लिए नहीं कर सकता। जी बिल्कुल नहीं, दूसरा कोई नहीं कर सकता इस चीज के लिए। हाँ जी, ये दो चीजों के लिए हमारा यदि फोकस होगा, पढ़े लिखे जी लोगों का फोकस होगा, जी तो आप समझ लीजिए कि भले दूसरे पड़ोसी का होगा या नहीं होगा पता नहीं, जी लेकिन आपका परिवार जो है जी हिंदुओं से कभी उत्पीड़ित नहीं होगा, जी बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि सही दो है। चीजें उसके पास आई होगी। पहली चीज होगी उसकी पहचान बुद्धिस्ट, बुद्धिस्ट है। और दूसरी चीज होगी कि उसका जो शिफ्टिंग है आपने जी ऐसे सुरक्षित जगह पे किया है। आपको जी बताऊं, ये पशु पक्षी, जी चिड़िया, ये जो पशु पक्षी होते जंगल के, जी वो जी भी अपने बच्चों को पैदा करने के लिए सुरक्षित जगह देखते हैं, जी बिल्कुल, वो सुरक्षित जगह ढूंढते हैं पहले, उसके बाद में घर बनाते हैं उसके है लिए। ना। जी लेकिन हमारे लोग पिछले लगभग हजारों सालों से ऐसी जगह पर बच्चों को जन्म दे रहे हैं कि जी जहां उनको कोई इज्जत नहीं है, कोई कोई सुविधा सुरक्षा नहीं, नहीं कोई है, सुरक्षा कोई नहीं, सुरक्षा नहीं है। कोई तो भविष्य पशु नहीं है उनका। पक्षी से भी हम गिरा गुजरा काम कर रहे हैं। जी तो हमें ये दो चीजें बाबा साहब के ध्यान में रखनी है। हमारे लोगों ने केवल एक चीज ध्यान में रखी है कि जहां भी जाओ लाठी लगाओ और राजनेता बनो। अरे ऐसे बस। नहीं होगा, जी है ना। हमें ये दो चीजें अहम चीजें हैं कि जैसे तैसे गांव छोड़कर शहरों की ओर चलो, और जी जैसे तैसे हिंदू धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म की बहुत। ओर चलो। बस जी इतना काम अगर हमारे जीवन में करेंगे तो हम जिसको पैदा कर रहे हैं जी सर। उसकी सुरक्षा परमानेंट होगी। जी सर। दुनिया की छोड़ दीजिए, जी मेरे बच्चों की सुरक्षा के लिए ये दो चीजें मुझे करनी पड़ेगी। बिल्कुल करनी पड़ेगी, एक तो प्लान करना है अपनी उस जगह से, जी, और दूसरा जो है हमें हिंदू धर्म से बौद्ध में परिवर्तन। परिवर्तित करना है, बस बस। ऐसा है। बिल्कुल सर। तो ठीक है सर जी, और बहुत मुझे फिर बहुत तो धन्यवाद आपका। आपका मुझे नाम बता दीजिए, मैं नाम आपका, सर, ये नंबर व्हाट्सएप पे है। सर ये दूसरा नंबर है व्हाट्सएप हाँ, पे। तो मुझे मैसेज करिएगा, मैं बाद में उसको सेव कर लेता हूँ। आपका नाम बता दीजिए। ओके, रत्नेश कुमार। रत्नेश, जी देखिए कितना अच्छा नाम है। सर, इसीलिए तो मैंने बच्चे का नाम रखा है रस्किन। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा। रत्नेश जी, जी आप सर। नंबर तुरंत भेज दीजिए, जी मैं सर। वो मेरा वीडियो भेजता हूँ, उसको फिर सुनिएगा, ठीक है। ओके ओके सर। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय मां बुद्धा। जय भीम, नमो बुद्धाय।